उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के डामटा में बस के गहरी खाई में गिरने से मध्य प्रदेश के 26 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इस घटना के एक दिन बाद सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पहुंचकर शिवराज ने कहा कि शवों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से वायुसेना का विमान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से कहा कि हमारी कोशिश यह है कि हम श्रद्धालुओं के शव को ससम्मान उनके घर तक पहुँचा दें। सड़क मार्ग से शव पहुँचाने में बहुत समय लगेगा। मेरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात हुई है कि अगर वह हमें वायुसेना का विमान उपलब्ध करा देते हैं तो हम मृतकों के शव जल्दी से जल्दी उनके घर पहुंचा पाएंगे। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद से वह लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संपर्क में थे। उन्होंने बताया कि वो रविवार रात 12 बजे के करीब देहरादून पहुंच गए थे। शिवराज ने स्थानीय प्रशासन और लोगों का भी आभार जताते हुए कहा है कि रात में ही खाई में बिखरे पड़े तीर्थयात्रियों के शव बाहर निकाल लिए गए और उनका पोस्टमार्टम करा दिया गया। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले के पुरोला क्षेत्र में रविवार देर शाम डामटा के पास रिखाऊ में बस के गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार मध्य प्रदेश के 26 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। इस दर्दनाक बस हादसे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक बस हादसा है। पन्ना के भाई बहन जो 4 धाम यात्रा पर गए थे, उनकी एक बस खाई में गिर गई, जिसमें कई लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों के परिवारों को 50,000 रुपए की मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। बस में 28 तीर्थयात्रियों समेत कुल 30 लोग सवार थे। दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। अभी घटना स्थल पर मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर जी के साथ हूं। रात से ही हम दोनों शाम से ही कल संपर्क में थे 7 बजे के बाद, और यहाँ जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राहत और बचाव के काम तत्काल प्रारंभ कर दिए थे। अभी मैं रात में लगभग 12 बजे पहुंच गया था देहरादून, जितने जल्दी हो सकता था, लेकिन लगातार पुष्कर जी से बातचीत हो रही थी। मैं आभारी हूं स्थानीय प्रशासन का और निवासियों का भी कि रात में ही पार्थिव शरीर जो यहां नीचे बिखरे हुए थे, रेस्क्यू करके रात में ही निकाल लिए। रात में ही पोस्टमार्टम हो गया और पार्थिव शरीर तीर्थयात्रियों के देहरादून रवाना हो गए। लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वहां पहुंच जाएंगे। वहां एम्बॉर्मिंग जल्दी करा के हमारी कोशिश ये है कि हम उनको ससम्मान घर पहुंचाएं। मेरी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से चर्चा हुई और हमने आग्रह किया कि बस से बहुत समय लगेगा, गाड़ियों से बहुत समय लगेगा बाय रोड, तो कृपया करके एयरफोर्स का विमान अगर हमें उपलब्ध करा दें तो एयरफोर्स के विमान से हम जल्दी उनको घर पहुंचा पाएंगे। एयरफोर्स का विमान तीर्थयात्रियों के सबको लेने 2 बजे जॉली ग्रांट में होगा। वहां बाकी औपचारिकता पूरी करके एयरफोर्स के विमान से उन सबको खजुराहो एयरपोर्ट हम उतारेंगे और खजुराहो में हमारी गाड़ियां तैयार रहेगी, जहां से उनके गांव, जो वहां से खजुराहो से 1 घंटे के रास्ते पे है, उनके गांव पहुंचाएंगे। और कोशिश ये होगी कि आज ही ससम्मान अंतिम संस्कार कर लिया जाए। रात को कंट्रोल रूम में भी मैं बैठा था, वहां से भी हमारी आपदा प्रबंधन जो रूम है, यहाँ का व्यवस्था है, उसमें भी मैं गया था। अस्पताल हम गए, अस्पताल में ड्राइवर सहित 3 लोग और भर्ती हैं। अभी तीनों स्थिर है। मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हर संभव प्रयास ये कर रहे हैं कि वो बचें और स्वस्थ होके वापस जाएं। ड्राइवर से भी जो चर्चा हुई थी, उस चर्चा के आधार पर ड्राइवर ने तो ये कहा कि स्टीयरिंग फेल हो गया था और इसके कारण पहले उसने बस पहाड़ की तरफ टकराने की कोशिश की, लेकिन वो खाई में गिर गए। अब जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है उसके तथ्य बाद में मिलेंगे, लेकिन अभी तो हमारी कोशिश ये है कि हम बाकी यात्रियों को सुरक्षित करें। जो उनके परिजन और उनके साथी जो दूसरी बस में थे वो मेरे साथ हैं, और उनके साथ साथ पार्थिव शरीर गांव पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का भी मैं आभारी हूं। उन्होंने लगातार, प्रधानमंत्री जी ने राहत देने का भी व्यवस्था की है और राहत के कार्यों की खुद निगरानी की है। और मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि जो नहीं रहे इस हादसे में, उनके परिवारों को
5 लाख रुपए की राहत राशि, घायलों का इलाज तो हो गई लेकिन 50,000 रुपए की राशि और उनको देंगे, ससम्मान घर पहुंचाएंगे। बाकी तीर्थयात्रियों का भी हम ध्यान रखेंगे। यथासंभव जो बेहतर से बेहतर हम कर सकते हैं हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने तत्परता पूर्वक सारे राहत और बचाव के कार्य किए हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम तत्काल काम में लग गई थी, इसलिए रात के अंधेरे में भी खाई से लोगों को निकाल के लाना हमारे लिए बहुत राहत की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।